हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि भाग और लक्ष्मी दोनों देवलोक में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे और दोनों बात कर रहे थे कि देखिए संसार में सबसे बड़ा भाग है। भाग कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा भाग है लोगों के लिए, कोई भी जीव है उसके लिए भाग है। भाग में जो लिखा होता है वही होता है। तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि ये संभव नहीं है, सबसे बड़ा लक्ष्मी है। लक्ष्मी जब रहेगा तभी कुछ हो सकता है। जिसके पास रुपया नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा हम हैं, लक्ष्मी माता कहते हैं। तो ये भाग कहते हैं कि नहीं, हम सबसे बड़ा हैं। लक्ष्मी माता नाराज होकर कहते हैं नहीं, हम बड़ा हैं। भाग भी नाराज होकर कहते हैं हम बड़ा हैं। तो कहने लगे कि देखिए, जब ऐसा बात है तो चलिए हम लोग दोनों मिलकर इंसाफ कराएंगे, कोई तो इंसाफ कर देंगे। लक्ष्मी कहते हैं चलिए ब्रह्मा जी के पास, जो ब्रह्मा जी कहेंगे वही सुनेंगे हम। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आपसे कुछ कहना है। ब्रह्मा जी बोले क्या कहना है? तो बताइए कि भाग बड़ा या लक्ष्मी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपका तो जो प्रश्न है उस हमसे पूरा नहीं होगा। ये प्रश्न का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। ये प्रश्न का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। जाइए विष्णु जी से पूछ लीजिए। विष्णु जी के पास गए और कहने लगे, विष्णु जी आपके पास हम आए हैं, भाग बड़ा या लक्ष्मी, आपको इंसाफ करना होगा। विष्णु जी बड़ा संकोच में पड़ गए और कहने लगे, इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्रश्न जो है बहुत मुश्किल है, जाइए शंकर भगवान से पूछ लीजिए। तो शंकर भगवान भी बैठे थे अपना कैलाश पर्वत पे। तो दोनों कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पे पहुंच गए तो कहने लगे कि देखिए, हम भोलेनाथ के पास तो आ गए हैं, लेकिन इनका जो है सो अपना धुन में है। इनके जो गले का नाग है वो तो फुफकार रहा है, जो जटा है उससे पानी टपक रहा है, जो कमर का मिर्जा का छाल है वो तो चमक रहा है, इनका पैर का खड़ाऊं झनाझन बज रहा है, हम लोग का आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। भाग कहते हैं इनके पास आ गए हैं, स्वयं महादेव आएंगे मेरे पास। इतने ही में महादेव तुरंत भाग और लक्ष्मी से कहने लगे कि बताइए, बड़ी महानता से मेरे पास आए हैं, बड़ी कष्ट करके कैलाश पर्वत पे, आखिर क्या कारण है? कहते हैं भाग और लक्ष्मी, महाराज महादेव जी, आपसे मेरा प्रश्न करना है यही कि भाग बड़ा या लक्ष्मी? हम कहते हैं कि हम बड़ा और भाग कहते हैं हम बड़ा, तो बड़ा कौन है? शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए, ऐसे इंसाफ नहीं होगा। इस इंसाफ के लिए मृता भुवन में जाना पड़ेगा और आप दोनों अकेले नहीं जाएंगे।
आप दोनों अकेले नहीं जाएंगे। भाग और लक्ष्मी खाली जाकर क्या करेंगे? इंसाफ तो आप ही कीजिएगा एक समय आने पर। लेकिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी और भाग लक्ष्मी, हम 5 प्राणी जाएंगे साथ साथ। तो सरस्वती माता कहते हैं कि तब हम कहाँ रहेंगे महाराज? हम भी अकेले रहने वाले नहीं हैं। जब मेरे ब्रह्मा जी चल जाएंगे तो हम भी रहने वाले नहीं हैं, हम भी चलेंगे। तो पार्वती कहते हैं भला पर्वत पर हम कैसे रह सकते हैं अकेले? ये कैलाश पर्वत पे हम अकेले नहीं रह सकते हैं। महादेव रहते हैं, इसे तो डर लगता है। भला हम अकेले कैसे बिताएंगे? तो पूरे सब कोई वहां से चल दिए। 6 प्राणी वहां से चल दिए। सारा प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, पार्वती, भाग, लक्ष्मी, सरस्वती, 7 प्राणी वहां से चल दिए। जब 7 प्राणी वहां से चल दिए तो कहते हैं शंकर जी कि पृथ्वी पर तो आ गए हैं, लेकिन इंसाफ कैसे होगा? ये भी तो मानना पड़ेगा ना। तो लक्ष्मी कहते हैं कि इंसाफ करने के लिए एक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण बहुत गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि हम लोग के देख के डर जाएगा, इतना गरीब है। चलिए उसके दरबार पे। तो 7 प्राणी ब्राह्मण के दरबार पे पहुंच जाते हैं। एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मणी के रूप में 7 प्राणी वहां पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणी और ब्राह्मण अंदर में थे, देखे तो चकित हो गया कि मेरे पास तो एक अन्न भी नहीं है और 7 प्राणी आए हैं। 7 प्राणी का भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? लेकिन फिर भी बेचारी अंदर से सोच रही है, ऊपर से मुस्कुरा रही है। 7 के लिए बिछावन लगाई और बिछावन लगा के और उन्हें बैठने को बोली। 7 प्राणी वहाँ पे बैठ गए। लोटे में जल देकर सबको बोली, महाराज चरण धोने दीजिए। आप लोग तो गुरु पुरोहित हैं। और थाल में पानी लाई, लोटे में जल लाई और सबके चरण धोई। चरण धोकर वो कहती है कि आज बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज मेरे घर 7 लोग आए हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं। ये जता रही है कि मतलब है मेरे पास धन नहीं है, ऐसा नहीं सोची। अपने बेटे से कहती है कि सुनो बेटा, मेरे पास एक लोटा है, एक थाली है, लो इसे सट के अंदर छुपा लो। गुरु ब्राह्मण आए हैं, आज आए हैं, कल चल जाएंगे। जाओ बनिया के यहाँ दे देना और दाल चावल ले आना, या तो दूध ले आना और चावल ले आना, शक्कर ले आना, हम खीर बना देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं लक्ष्मी से, विष्णु जी भी कह रहे हैं लक्ष्मी से, भाग से, कि बताइए कि 7 प्राणी इसके दरवाजे पे आ गए हैं, यदि लोटा और थारी बेच देगा तो किस लिए? लक्ष्मी माता कहते हैं कि तुरंत हम दिखा देंगे, चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी माता अंदर गए और कहने लगे, अरे बच्चा तू ये क्या ले जा रहा है? किस लिए ले जा रहा है? देखो देखे लोटा है, लोटा में पानी पीने के लिए तू ले जा रहा है कहाँ? ये ब्राह्मणी कहती है, माता जी क्या कहें, मेरे पास अन्न थोड़ी सी है। सोचे कि ये लोटा को गिरमी धर के और आपके लिए दाल चावल मंगा के अच्छे से भोजन करा दे, दूध मंगा कर खीर बनाए, आपको भोजन कराएं। लक्ष्मी माता कहते हैं, तू भी तो रोज भोजन करती होगी, कहाँ से करती है? अन्न तो तुम्हारे पास होगा। ये लक्ष्मी कहने लगे, अन्न तो होगा। तो ब्राह्मणी कहती है, हाँ माता जी अन्न तो है, लेकिन थोड़ी सी है। एक रानी राजा के लड़की है, राजकुमारी, वो सदा व्रत बांटती है। प्रतिदिन वही सदा व्रत मेरा पुत्र लाता है और वही सदा व्रत
में से मेरा प्रतिपाल चलता है। मेरे जो पति हैं कोई काम नहीं करते हैं। जब ऐसा बात है हुआ तो लक्ष्मी बोले कि आज से तुम्हारे पति काम भी करेंगे और पूजा पाठ सब कुछ करवाएंगे, तुम्हारे पास सारा धन हो जाएगा। ऐसा बात जब बोले तो ब्राह्मणी बड़ा खुश हो गई और जो चावल ब्राह्मणी लाई उसी में से माता लक्ष्मी 5 चुटकी चावल उसके बर्तन में डाल दी और बोली कि इतना में सारा लोग के हो जाएगा। 5 चुटकी चावल में सबको भोजन हो जाएगा। 5 चुटकी चावल वो बनाई ब्राह्मणी भोजन और सोचती है कि अरे थोड़ी सी चावल बनाए हैं, इन लोग का भी पूरा नहीं होगा। लेकिन इन लोग सातों कहते हैं ब्राह्मणी को कि पहले अपने बच्चे को भोजन दो, उसके बाद मुझे देना। बालक तो भगवान रूपी होते हैं, तो हम कैसे भोजन कर लेंगे। वो बेचारी ब्राह्मणी डरती डरती अपने बच्चे को दिखाना। बच्चे ने खाना खा लिया। इन लोग सातों के भोजन करा के अपने सोचती कि मेरे लिए थोड़ा बचे या ना बचे कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी भोजन हो गया पूरा। उसके पति भी खा लिए। बाहर दरवाज़ा पे कुत्ता बैठा था, उसे भी भोजन दे दी, उसका भी पेट भर गया। गाय था, गाय का भी भोजन दे दी, इसके पास खाना नहीं घटा। गुरु भाई बहना ऐसी करते 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 8 दिन बीत गया। 8 दिन उसके दरवाजे पे सातों प्राणी रह गए। जब सातों प्राणी 8 दिन रह गए तो शंकर जी कहते हैं कि सुनिए, हम लोग 7 प्राणी पूरा देव लोग छोड़कर मृता भुवन में आए हैं, तो क्या खाना खाने को लिए? नहीं नहीं, इंसाफ कराने आए हैं। तो इंसाफ के लिए ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं करना तो पड़ेगा। विष्णु जी बोलते हैं हाँ सोच लिए। लक्ष्मी भी कहते हैं हाँ हाँ हम भी सोच लिए। भाग भी बोले हम भी सोच लिए। शंकर भगवान बोले बच्चा से, बालक से कि बाबू तू तो चावल लाने जाता है सदा व्रत में, तो जो राजकुमारी है सदा व्रत देती है तो कितना लोग के बांटती है? बच्चा बोला जितना बच्चा जाता है सबको देती है। शंकर भगवान बोले देखो, आज तूने सदा व्रत लाने जाना तो थोड़ा दूर में ही छुप जाना। यदि आके वो राजकुमारी सदा व्रत देती है तो ठीक है, नहीं तो तुम उसके पास मत जाना। ऐसे ये जो लड़का बोला कि ये महाराज नहीं देगा, तब इतने ही में इसका माँ कहती है बेटा मेरे पास ऐसा गुरु ब्राह्मण है कि मेरे पास अरसों तक रह जाएंगे, वर्षों तक रह जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। बहुत सारा चावल बचा लिए हैं। मान लो ब्राह्मण इनका बात, साधु बाबा जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, मान लो। वो जो लड़का था, लड़का थोड़ी दूर में ही छुप गया एक पेड़ के पीछे। रानी सदा व्रत बांट रही थी गुरु भाई बहन। बांटते 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 उसका पूरा लोग जितना आता था सारा का दे दी, लेकिन चावल थोड़ा सा बच गया। जब चावल बच गया तो ये सोचती कि अरे आज कौन नहीं आया जो मेरे पास चावल थोड़ा सा बच गया। वो जो राजकुमारी थी अपना जहाँ बांटती थी, जहाँ से थोड़ा दूर देखने चली गई। जब गुरु भाई बहन देखने चली गई तो देखती है कि एक बालक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ये कहती है अरे बालक तूने पेड़ के पीछे क्यों छुपा है? चलो अपना अनाज ले लो। डर रहा है? चलो। ये जो बालक था वो बालक चला गया। रानी उन्हीं से अनाज दे दी। ये बालक लेकर आ गया। शंकर भगवान पूछे क्या तूने छुप गया था? लड़का बोला हाँ बाबा हम छुप गए थे, लेकिन वो राजकुमारी मुझे ढूंढ ढूंढ कर दी। ये जो बात सुने भोलेनाथ बड़ा खुशी मिला। दूसरा दिन फिर जाने लगा। बच्चा उसे बोले इस बार जाना तो इस बार और ही पीछे रह जाना, देखना वो अन्न देने आती है या नहीं। बच्चा बोला ठीक है बाबा हम वैसा ही करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। वो जो बच्चा था वो सदा व्रत लेने गया। गुरु भाई बहन जब सदा व्रत लेने गया तो
बहुत पीछे रह गया। और रानी सदाबरत राजकुमारी बांटने लगी। बांटते 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 उसका थोड़ा सा अन्न बच गया। जब अन्न बच गया तो बेचारी सोचती है कि मेरे पास तो अन्न बचा हुआ है, लगता है आज के दिन फिर और कोई नहीं आया है। बेचारी इधर उधर देखने लगी राजकुमारी। जाते 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 ये बच्चा पर नज़र पड़ गया। फिर से कहने लगी, अरे तुम्हें कोई डराया धमकाया? क्या हुआ? कल भी तू पीछे रह गया था, आज भी चलो चलो, सदाबरत तुम्हारा बाकी है, चलो ले लो। ये जो बच्चा था झोला लिए हुए उस राजकुमारी के पास गया, झोला फैलाया, राजकुमारी सदाबरत दे दी और वो लड़का लौट आया। लौट आया तो महादेव पूछे, क्या तुम्हें राजकुमारी आई थी सदाबरत देने, खोजने आई थी? बच्चा बोला, हाँ महाराज, वो तो हमें ढूंढ कर दी और बुला कर ले गई और ले जाकर और मुझे सदाबरत दी। ये जब शंकर भगवान ऐसा बात सुने तो बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। फिर तीसरा दिन कहने लगे, आज तू सदाबरत लाने जा रहा है? लड़का बोला, हाँ महाराज, सदाबरत तो लाने जा रहे हैं। क्या बात है? कहने लगे कि देखो, जब तू सदाबरत लाने जाना तो रानी सदाबरत देगी तो उसका हाथ छू देना। पार्वती कहते हैं, ऐसा क्यों महाराज? आप हाथ छूने को क्यों कह रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं, वो आपके बाद में बता देंगे। ये बालक बोला कि महाराज कैसे हम हाथ छू सकते हैं? राजा मुझे दंड दे देंगे, राज से निकाल देंगे, तो हम क्या करेंगे? कहने लगे, भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो, पहले देखना क्या होता है आगे आगे। ये जो बालक था वो चला गया। पार्वती माता कहते हैं कि वो तो बच्चा चला गया महाराज, आखिर क्या कारण है? भोलेनाथ कहते हैं, वो जो राजकुमारी अन्न दे रही है सदाबरत, उसका यही प्रतिज्ञा है कि जो सदाबरत लेते समय कोई भी पुरुष उसका हाथ में ठेक जाएगा उसी से वो विवाह करेगा, और नहीं तो जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी। कोई पुरुष उसको में ठेक जाएगा उसी से विवाह करेगी वो। ये पार्वती हंसकर बोले, तो अच्छा है, यहाँ पे तो दोनों का इंसाफ हो ही जाएगा। जब ऐसा बोलकर गुरु भाई बहन भेजाए बच्चा को और भगवान बोले कि दे हाथ थरथराने लगना। ये बच्चा गया और जहाँ सदाबरत मिलता था वहाँ पे पहुँच गया। सदाबरत मिलता था वहाँ पे पहुँच गया और ये जो लड़का था वो दे हाथ पूरा इसका कांपने लगा। भगवान भोलेनाथ का कृपा था गुरु भाई बहन, दे हाथ कांपने लगा, थर 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 पूरा कांपने लगा। भगवान की कृपा, इसका हाथ ठेक गया रानी में। रानी सदाबरत झोला में दे चुकी थी, लेकिन ये बोली कि सुनो, अब तू सदाबरत लेने मत आना, आज के बाद हम सदाबरत नहीं बांटेंगे। अपने पिता से लड़की जाकर बोली, राजकुमारी, पिताजी आज से सदाबरत हम नहीं बांटेंगे। ये लड़का जो सुना उदास हो गया। उदास होकर अपने माता से जाकर बोला, माताजी आज से सदाबरत लाने कल से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो राजकुमारी है वो मना कर दी है, सदाबरत देने नहीं आना लेने। ये माँ कहती है, बेटा बहुत सारा अन्न जमा कर लिए हैं, चिंता मत करो, ये जो गुरु पुरोहित आए हैं उन्हें जाने ही नहीं देंगे। जब उन्हें जाने ही नहीं देंगे तो मेरा अनाज कैसे ख़त्म होगा? बस सिर्फ 5 चुटकी तो बनाते हैं, पूरा परिवार खा लेते हैं। बेटा चिंता मत करो। जहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी भी अब काम करने लगे हैं, जाके पूजा पाठ भी कराना शुरू कर दी हैं, उन्हें भी ज्ञान हो गया है। कहने लगे, ठीक है। ये जो लड़की थी जाके अपने पिता से बोली, पिताजी मेरा विवाह कर दीजिए उस ब्राह्मण के लड़का से जो गरीब आता है सदाबरत बांटने मांगने। इसके पिता कहते हैं, बेटी इतना दिन तक तूने सदाबरत बांटी, उस गरीब इंसान से विवाह करने को लिए?
नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये लड़की कहती है पिताजी मेरा किस्मत में वही ब्राह्मण का पुत्र है, हम उसी से विवाह करेंगे। और किस्मत जो होता है भाग का रेखा कोई बदल नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने मेरा किस्मत में लिख दिए हैं वही गरीब ब्राह्मण का पुत्र, तो भला हम दूसरा से विवाह कैसे कर सकते हैं। ऐसा बात सुनकर राजा दुखी होते हुए भी एक नाई और एक ब्राह्मण को बोले कि जाइए ब्राह्मण के घर रिश्ता लेकर। नाई और ब्राह्मण दोनों रिश्ता लेकर चले गए। भोलेनाथ दरवाजा पर खड़ी हो गए, कहने लगे कि आप कहाँ से आए हैं। कहने लगे ये नाई और ब्राह्मण कि हम जो राजा के बेटी राजकुमारी सदा व्रत बांटती थी वो रिश्ता भेजे हैं इन ब्राह्मण के यहाँ। बोले कि तो ये ब्राह्मण हम हैं और ये घर का मालिक भी हम ही हैं, बोलिए क्या कहना है। तो बोले कि क्या आपका रिश्ता मंजूर है। ये भोलेनाथ बोले हाँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। राजा से कह देना कि अपना दिन बैठा ले और तिलक का तैयारी करे, विवाह का तैयारी करे। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि तो ठीक है, अब जाना क्या, अब यहीं पर क्यों ना दिन बैठा लें। ये भोलेनाथ बोले तो इसमें देर क्या है, आप भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण। दिन बैठा लिए कि ये दिन का बराती और ये दिन का तिलक बतमान मड़वा दुनियादारी जे भी होता है गुरु भाई बहना, वो सारी दिन ठिकानी बैठा लिए। राजा के पास चले गए दोनों। जब राजा के पास गए तो कहने लगे कि महाराज हम तो उन्हें दिन बैठाकर उनके पास से आ गए, बिल्कुल गरीब है, कुछ भी नहीं है, एक झोंपड़ी है महाराज। आपकी बिटिया जो है इतना राजमहल के रहने वाली है, कैसे वो गुजर करेगी। छी छी राम राम, महलों के रानी वो झोपड़िया में कैसे रह सकती है। राजा कुछ नहीं बोले और बोले कि कोई बात नहीं। जब गुरु भाई बहना तिलक का दिन आया तो राजा अपने से नहीं गए। ये जो नाई थे और ब्राह्मण वही तिलक पुजाने गए ब्राह्मण के घर तिलक पूजा हो गया। जब खाने का तैयारी हुआ तो ब्राह्मण तो पूरा अपना नगर को न्योत रखे थे, उनका घर खाने पीने का तैयारी चल रहा था, सारा लोग गांव का खा रहे थे। और ये जो ब्राह्मण थे और नाई कहने लगे महाराज हम तिलक चढ़ाने आए हैं तो भूखे नहीं जा सकते हैं। भोलेनाथ बोले आप लोग स्वयं बैठकर भोजन करके जाइए, मेरा पूरा गांव नगर खा रहा है, आपको हम ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। ये दोनों बैठे भोजन करने को लिए और दोनों का माता लक्ष्मी सोने का थाल दिए, 56 प्रकार का भोजन दिए। दोनों 56 प्रकार का भोजन कर लिए और आपस में बातें करने लगे कि राजा तो उतना बड़ा राजा है लेकिन कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं कराया। ये ब्राह्मण तो लगता है कोई दैवी शक्ति हो इनमें, जैसे लग रहा है कि भगवान का हाथों से हम भोजन कर रहे हैं। आहा बहुत सुंदर भोजन लग रहा है खाने में। बड़े चटकार के खा लिए और खाकर और उनका दोनों का लालच हो रहा है कि सोने का थाल में खाना मिला है। यदि सोने का थाल ये ब्राह्मण हम लोग का दान दे देता तो हम लोग तो आनंद ही हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। राजा को दिखाते हैं कि वो गरीब है लेकिन सोने का थाल दिया है मुझे नेग में। लेकिन लक्ष्मी माता तो सब जान रहे थे, पार्वती सब जान रहे थे। जब वो थाल रखने लगे धोके तो कहने लगे कि मेरे घर जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, एक झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। ये यहाँ जूठा बर्तन कोई नहीं खाता धोता, जो खाता वो लेकर जाता है। अपना दोनों थाल लेकर चले जाओ अपना घर। गुरु भाई बहना दोनों नाई और ब्राह्मण जो थे दोनों अपना थाल को झोला में रख लिए। लेकिन कहने लगे कि महाराज थाल तो मिल गया, नेग नहीं मिला। बिना नेग के हम कैसे जा सकते हैं, हमको नेग चाहिए।
भोलेनाथ क्या किए कि अपना झोली से निकाल के एक एक मुट्ठी दोनों का भभूत दे दिए, झोला में भभूत दे दिए। अब दोनों चलने लगे घर से। आगे चलते चलते जो ब्राह्मण है सोचते हैं कि आज हम जाएंगे तो अपना पत्नी को बताएंगे कि मेरा जो राजा है उनका गरीब घर में बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन मुझे सोने का थाल दिए हैं, नेक में एक मुट्ठी भभूत दिए हैं। कोई बात नहीं, बड़ा खुशी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राजा के पास जाएंगे तो थाली ले लेंगे। राजा नहीं, राजा के पास नहीं दिखाएंगे। आधा रास्ता जाते जाते गुरु भाई बहन जो नाई थे वो भभूत को फेंक दिए और सोचे कि अरे हम ही भभूतिया ले जाकर क्या करेंगे, हमको जो देखेगी पत्नी तो कहेगी भभूतिया काहे लगी लाए हैं, सोना का थाली को दिखाएंगे लेकिन भभूत लेकर नहीं जाने वाले हैं। वो क्या की भभूत को बीच रास्ते में फेंक दी। गुरु भाई बहन जहाँ पे भभूत फेंके वहाँ पे वो सुंदर सा महल बन गया और ठाकुराइन वही महल में झाड़ू लगा रही थी। ये ठाकुर देखकर जो नाई थे देखकर चकित हो गई कि अरे भभूतिया फेंके और महल बन गया और मेरा जो पत्नी है इसी घर में झाड़ू लगा रही है, मेरा बेटा बेटी भी सब इसी घर में है। ये तो बड़ा गलत सोच रहे थे, हमको तो बहुत अच्छा धन मिला। वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्या किए कि घर गए और घर जाकर अपना दरवाजे पे भभूत गिरा दिए। भभूत गिरा दिए, उनका दरवाजा जो महल मकान था वही महल बन गया सुंदर, पूरा महल सुंदर बन गया, सज धज गया, नौकर चाकर लग गया। अब ये जो ब्राह्मणी थी वो कहने लगी कि अरे आज आप राजा के बेटी के तिलक चढ़ाने गए और वहाँ से लौटे, देखिए इतना सुंदर महल बन गया, ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है, आपको आखिर क्या दिए थे। ये ब्राह्मण कहते हैं मुझे नेग में एक मुट्ठी भभूत मिला था, एक थाली मिला है, सोने का थाली है। ये ब्राह्मणी देखकर बड़ा खुशी मिला, बड़ी खुश हो गई, थाली को छुपा कर रख दी, थाली को छुपा कर रख दी। गुरु भाई बहन अब ये जो ठाकुर है उसका पत्नी लड़ने लगी, उसका पत्नी लड़ने लगी कि अरे आपका ज्ञान है, एक मुट्ठी भभूत से इतना बड़ा महल बन गया, और जाके भभूत जाके मांग के लाइए, हम लोग का और बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा। ये जो नाई थे वो गए और जाकर और वहाँ कहने लगे, देखने लगे कि चोरी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मांगेंगे नहीं। भभूतिया का झोला बाहर में ही टांगा हुआ था महादेव का। ये क्या किया जो नाई था वो भभूतिया का झोला में से चुरा लिया और चुरा कर और लौट गया, सारा भभूत भोलेनाथ का ले लिया, अपना पूरा घर में छिट दिया। जब ठाकुराइन बाढ़ती तो पूरा खाली भभूते निकलता, पूरा खाली भभूते निकलता, पूरा वो परेशान हो गई, सारा दिन उसका भभूत निकलने लगा। अब गुरु भाई बहन यहाँ की बातें ही, अब यहाँ बारात जाने का बात हो गया तो जो राजा थे वो चिट्ठी लिखकर भेजवा दिए कि हम अपना कन्या को विवाह ऐसे नहीं कर सकते हैं, मेरा बारात में खुद स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और आगे विष्णु जी पीछे, शंकर भगवान डोली उठाएंगे और भाग रहेंगे साथे, लक्ष्मी पंखा होकेंगे, सरस्वती बीन बजाएंगे और पार्वती गीत गाएंगे। इतना लोग हमको साथ में, हमको बेटी के बारात में आएंगे, तब हम अपना बेटी का विवाह करेंगे, ना तो ना करेंगे। जब ऐसा बात बोले तो चिट्ठी पढ़ें ये महादेव, कहने लगे तो यही तो हम चाहते हैं। अब आपस में बात करने लगे कि तो बताइए कि इतना बड़ा घर के बेटी आएगी झोपड़ी में तो कैसे रहेगी। भाग कहते हैं चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी कहते हैं चिंता मत कीजिए। रातों रात महल दो महल अटारी बन गया। जो ब्राह्मणी थी वो देखते रह गई, उसका तो महल बन गया सुंदर सा।
राजा से भी ऊंचा महल, राजा से भी ज़्यादा धनवान हो गए ब्राह्मण। अब सवेरा हुआ तो बारात साजने का बात हो गया गुरु भाई बहन। तो बारात में जो ये लड़का था, वो लड़का तो एक राजकुमार की तरह सज गया, सुंदर सा वस्त्र पहन लिया, इंद्रलोक का वस्त्र था। भोलेनाथ इंद्रलोक से वस्त्र मंगवाए और ये लड़का जो था पहन लिया, और पहन के डोली भगवान खुद स्वयं मंगवाए इंद्रलोक से। ब्रह्मा जी, ये लड़का डोली में बैठ गया और जो ब्रह्मा जी थे आगे एक बही लेकर हो गए, और विष्णु पीछे, और शंकर जी और भाग दोनों डोली को उठा लिए, और माता सरस्वती बीन बजाए, और पार्वती भजन किए, और लक्ष्मी माता पंखा होकने। अब कहते हैं लक्ष्मी माता कि बाहर छोड़ा के भाग। इसका भाग कितना छतरबल्ली था कि स्वयं महादेव अपने कंधा लगाकर इसको डोली उठाए। बाहर छोड़ा के भाग। स्वयं ब्रह्मा जी बही लेकर आगे चल रहे हैं लिखने को लिए, इसके पिता बन के। विष्णु जी पीछे चल रहे हैं इसके साथ परिवार बन के। सरस्वती बीन बजा रही है, लक्ष्मी होकर भी हम पंखा होक रहे हैं, पार्वती गीत गा रही है। आहा, क्या इसका भाग उज्जवल भविष्य है। अब इतना बात जब भोलेनाथ सुने तो ब्रह्मा जी के ठोकर लगा दिए। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर भाग को बताए। ब्रह्मा जी तुरंत लिख लिए अपना बही खाता में और कहने लगे इंसाफ हो गया, कोई बात नहीं। गए उसके घर, विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो वहाँ धूमधाम से शादी हो गया। वहाँ के लोग कहने लगे कि चलिए, ऐसा बारात तो कोई की नहीं आया था, आए तो 7 ही व्यक्ति, लेकिन बारात तो लग रहा था कि 700 आदमी आए हैं। पूरा राज लग रहा था, इंजोला जगमग चल रहा है। इतना गहना जेवर रुपया पैसा किसी को दान नहीं मिला, किसी को इतना सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं मिला जितना राजकुमारी के मिला। अब जब राजकुमारी अपना घर डोली अपना ससुराल आई विवाह के होकर गुरु भाई बहन, तो वो सोच रही है कि सारा लोग कहते थे कि उसका तो घर में कुछ है ही नहीं, लेकिन इतना ऊंचा महल है, मेरे पिता से भी बड़ा ज़्यादा, और नौकर चाकर का कहना नहीं है। ये सब आखिर कैसे हुआ। विवाह होकर लड़की आ गई, वो अपना ससुराल में रहने लगी। अब भोलेनाथ से कहने लगे लक्ष्मी कि मेरा इंसाफ चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंसाफ तो आप कर दिए हैं। कहने लगे कि महाराज हम कैसे इंसाफ कर देंगे, मुझे इंसाफ कराना था आप लोग से, तो हम कैसे कर देंगे इंसाफ। कहने लगे कि देखिए लिखा हुआ देखिए। अब लक्ष्मी देखे तो ठोक दिए माथा। कहने लगे कि मुझे अपना गलती पे पछतावा है, सच में बड़ा भाग है, भाग नहीं तो कुछ नहीं, भाग है तभी लक्ष्मी साथ दे सकते हैं, जब भाग में नहीं रहेगा तो लक्ष्मी माता भी नहीं रहेंगे। ऐसा करके लक्ष्मी माता क्षमा मांग लिए, और क्षमा मांगकर और उनका घर से विदाई लेकर और सब कोई अपने अपने जगह पर चल गए। भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे चल गए, ब्रह्मा जी चल गए इंद्रलोक, विष्णु जी देवलोक, सरस्वती भाग सब अपना अपना जगह पे चल गए। गुरु भाई बहन, ब्राह्मण के पास बहुत धन हो गया, और जो ब्राह्मण थे अपने बेटे और बहू के साथ, पत्नी के साथ अपना खुशी जीवन बिताने लगे। हे गुरुदेव, हे महादेव, हे भोलेदानी, जैसे एक ब्राह्मण पे दया किए उसी तरह सब शिष्या पर, सब गुरु भाई पे, अपना गुरु बहना पे, सब पे दया कीजिए भोलेनाथ। सब पे अपना दया बरसाकर, अपना कृपा बरसाकर सबके खुशियाँ दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।